श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के दिन राहु काल का अशुभ समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, उपाय, पूजा विधि, सुहाग कैसे लिया जाता है, दान कैसे करें, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, संपूर्ण दिन की दिनचर्या आपको कैसे रखनी है, गर्भवती महिला, मासिक धर्म, बाल कब धोए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। एक वीडियो पर्याप्त रहेगा आपकी पूर्ण रूप से इस दिन पूजा को संपन्न करने के लिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि सोमवार 26 मई के दिन सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का पावन पवित्र दिन है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य सौभाग्य में वृद्धि करेगा और महादेव और सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने वाला दिन रहेगा। तो इस दिन आप प्रथम बार सोमवती अमावस्या का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करें। वट सावित्री का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इससे अच्छा दिन और इससे अच्छा मौका कोई होगा ही नहीं नया व्रत शुरू करने का। तो निश्चित रूप से 26 तारीख से आप या तो सोमवती अमावस्या का जैसे व्रत करते हैं तो कर लीजिएगा। अमावस्या के निमित्त वट सावित्री का जो व्रत होता है वह आपके क्षेत्र में किया जाता है तो इस दिन कीजिएगा, नहीं तो वट पूर्णिमा महाराष्ट्र इत्यादि में आने वाली है तो आप तब कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद आप सभी कौन से रंग के कपड़े पहने, कभी भी काले, नीले, सफ़ेद रंग के कपड़े पूजा में नहीं पहनने हैं। आप अपने सुहाग का जो है जोड़ा पहन सकते हैं, चुन्नी ले सकते हैं सुहाग की जो शादी के दिन की है, लाल, पीले, गुलाबी, इन वस्त्रों का ही चयन करें। पैरों में महावर, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी वगैरह सब लगा लीजिए। सुंदर भाव सच्चे मन से सुबह जल्दी उठकर हल्दी 1 चुटकी नहाने के पानी में आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आप सभी जो है घर के दरवाजे पर छिड़काव कर कर दीपक जरूर लगाइएगा। उसके बाद सबसे पहले करें महादेव की पूजा। सर्वे सर्वा है महादेव और उनकी पूजा ही संपूर्ण सुख देती है। तो सबसे पहले तो आप महादेव की पूजा करें। निश्चित रूप से कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदल जाएगा और हारी बीमारी से मुक्ति मिलेगी। तो इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, काला तिल और साथ ही आप सभी जो है गंगा जल जरूर समर्पित करें, इससे बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। उसके बाद भक्तों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम सुबह शाम की पूजा अर्थात 3 व्रत एक साथ कैसे करें। तो कोई दिक्कत नहीं, यह त्रिसुंदर त्रिपुष्कर जो है त्रिव्र व्रत हमें प्राप्त हो रहे हैं तो चमत्कार तो होना ही है। सबसे पहले महादेव की पूजा कर लीजिए, संकल्प ले लीजिए। उसके बाद आप जो है वट वृक्ष की या पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिए और सभी में करीब करीब महादेव, श्री नारायण, त्रिदेवों का और गौरी मैया का ही पूजन होता है, देवी सावित्री का ही ध्यान किया जाता है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। इस व्रत को 3 तरह से किया जाता है। एक तो जो है जैसे वट सावित्री व्रत में जो है वट वृक्ष की पूजा करने के बाद निर्जल इतनी देर व्रत किया जाता है, फिर पूजन करने के बाद व्रत को खोल लिया जाता है। कई क्षेत्रों में फलाहार, चाय, पानी, दूध लेकर इस व्रत को करा जाता है। एक जो है कई भक्तजन रात्रि को व्रत खोल लेते हैं सामान्य मीठा भोजन कर कर। तो 3 तरह से इस व्रत को किया जा सकता है। इसी तरह से वट सावित्री व्रत के भी नियम हैं। आप इसी तरह वट सावित्री करें, इसी तरह सोमवती अमावस्या के निमित्त कार्य करें। बाल एक दिन पहले रविवार के दिन धो लीजिए, सोमवार के दिन सिर्फ सादे पानी से आप बाल धोइएगा। ठीक है, क्योंकि साबुन शैम्पू में मिलावट है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। सादे पानी से बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं, एक दिन पहले साबुन शैम्पू आप लगा सकते हैं, उस दिन ना लगाएं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब महादेव की आपकी पूजा हो गई तो एक पूजा की थाली तैयार कर लीजिए जिसमें आप वट सावित्री व्रत की पूजा सामग्री रखिएगा। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या क्या रखना है। सबसे पहले आप रखिए एक जल का लोटा, जल के लोटे में कच्चा दूध, काला तिल, हल्दी 1 चुटकी डाल लीजिए। सबसे पहले चाहे तो वट वृक्ष की पूजा कर लीजिए, चाहे तो पीपल की पूजा, एक ही बात है। गुलगुले बना लीजिए आप सभी और साथ ही आप सभी दीपक रख लीजिए। दीपक रखने के साथ कच्चा सूत जरूर रखना है। हल्दी और जो है आटा वहाँ पर रंगोली वगैरह बनाने के लिए वह रख लीजिए और साथ ही दान करने के लिए दोनों व्रतों में एक ही स्वरूप में आप दान करें। बार बार जो है चीज़ें दान करने का इतना कोई नहीं, एक बार में ही आप पंडित जी को दोनों व्रतों के निमित्त दान कर दीजिए। दान कैसे किया जाता है, किस स्वरूप में किया जाता है, मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो प्रसारित किया है जिसमें एक समय का भोजन, सुहाग की सामग्री, वस्त्र, काले तिल, पंखा, ठंडक पहुँचाने वाली जो मौसमी फल है उनका दान आपको कर देना है। परंतु दान जरूर करना है। सुहाग की सामग्री तो आपको निश्चित रूप से कुछ दक्षिणा रखकर पंडित या पंडिताइन को दान करनी है और सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री दान कीजिएगा। पूजा में प्रयोग होने वाली रोली, चंदन, मोली, अक्षत, चने, पंखे 2 जरूर रखिएगा। इस तरह से आप सभी को यह संपूर्ण सामग्री लेकर
चले जाना है वट वृक्ष की जड़ में, सुंदर तैयार होकर जाइएगा। सबसे पहले आपका मुख बोल कर भी दक्षिण दिशा की ओर ना हो, पश्चिम दिशा की ओर ना हो, उत्तर या पूर्व दिशा ही सबसे उत्तम मानी जाती है पूजा के लिए। तो सबसे पहले जिस भी वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, अभी वट वृक्ष की बात कर लेते हैं, उसके बाद पीपल की बात करेंगे। हालांकि मैंने सोमवती अमावस्या की पूजा कैसे की जाती है इसका वीडियो करके दिखाया है, कमेंट्स में पिन है, आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करें और पूरे वट वृक्ष को अच्छी तरह से सींच लीजिए, अर्थात जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहें, जब जल सींचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निरंतर मुख से कहते रहें। उसके बाद गौरी गणेश चाहे तो आप अपने घर से एक सुपारी के 2 गौरी और गणेश एक एक बना लीजिए, किसी जो है प्लेट में उसे रख लीजिए, नहीं तो मिट्टी का ढेला लेकर भी गौरी गणेश बनाए जा सकते हैं। तो दोनों को स्थापित करें, कच्चा जो है जल सींचने के बाद एक स्वास्तिक बनाकर दीपक लगा लीजिए। और जो पेड़ है, जो बट का पेड़ है, उसमें भी आप जो है स्वास्तिक बना दे सकते हैं त्रिदेवों के नाम से और सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए। ठीक है जी, यह कार्य आपने कर लिया। उसके बाद दीप प्रज्वलित हो गया। अब गौरी गणेश का पूजन कर लीजिए, उन पर रोली चंदन मोली अक्षत वस्त्र रूपी कलावा सभी चीज़ें विधि विधान से समर्पित करते हुए जाएं। उसके बाद आप सभी पूजन हो जाने के बाद जो चने हैं, भीगे हुए चने, उनका भोग लगाइए। आप जो है विधि विधान से अपने मस्तक पर श्रृंगार करते हुए, जैसे बिहार क्षेत्र में मस्तक पर वट वृक्ष की पत्ती तोड़कर लगाई जाती है, उसके फलों से श्रृंगार किया जाता है, वह आप अपने क्षेत्र के अनुसार कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र में पीला धागा एक बाजार से या पंडित जी स्वयं लाते हैं या महिलाएं बनाती है, बड़ी बूढ़ी गांठ लगा हुआ धागा जिसमें हल्दी लगाकर गौरी मैया को समर्पित किया जाता है और पिछले साल का उतार कर वट वृक्ष की जड़ में बांध दिया जाता है और नया जो है पूजा संपन्न होने के बाद गले में पहना जाता है। इस तरह से आप पूजा करें। दान के लिए सामग्री निकाल दी, विधि विधान से पूजा हो गई। अब बारी आती है परिक्रमा की। तो आप कच्चा सूत बाजार से मिलने वाला जो मिला है उसे ले लीजिए, या पहले से आपके पास जो है जो कच्चा सूत है या कलावा है तो वह भी ले सकते हैं। हल्दी लगाकर दाहिने हाथ से आप शुरू करें, प्रभु का नाम लेते हुए 108 परिक्रमा या 7 परिक्रमा कर लीजिए। बीच में धागा कम पड़ जाए, टूट जाए तो कोई नहीं, धागा वहीं छोड़ दीजिए, परंतु अपनी पूजा परिक्रमा को परिपूर्ण कर लीजिए। इस तरह से यह पूजा विधि होती है। उसके बाद आप जो है सिंदूर लीजिए, 7 बार आप गौरी मैया को समर्पित करें सिंदूर। थोड़ा वट वृक्ष की जड़ में आप सावित्री माता का स्मरण करते हुए समर्पित करें, फिर उस सिंदूर को 7 बार अपने मस्तक पर लगा लीजिए। इस तरह से यह वट सावित्री व्रत की पूजा होती है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर थोड़ा अपने हाथ में चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा को संपूर्ण कीजिएगा। पंखा जो है उसमें हल्दी लगाइएगा, उससे पंखे को आप कीजिएगा वट वृक्ष को। घर आकर आप अपने पति के मस्तक पर तिलक लगाए, उनके पैर धोए, उन्हें भी पंखा कीजिएगा चरण स्पर्श कर कर। साथ ही सुहागिन महिलाएं आपके साथ में कोई हैं, देवरानी जेठानी या कोई घर पर स्थित है, तो उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सुहाग की सामग्री जैसे बिंदी, मेहंदी, महावर, सिंदूर इत्यादि दान में दीजिएगा। इस दिन सौभाग्य की चीज़ें दान देने से जो है दुर्भाग्य कटता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पंखा आप एक दान में दीजिए, एक आप अपने प्रयोग में ले सकती हैं। इस तरह से आपको यह कार्य करना है, निश्चित रूप से सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप निर्जल व्रत नहीं करती हैं तो पूरे दिन भर में चाय पानी आप ले सकती हैं, फलाहार ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं। झूठ, छल, कपट, रोग, दोष इत्यादि से दूर रहें। जिस वट वृक्ष की आप पूजा करते हैं वह कम से कम 12 वर्ष पुराना हो, जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ती हो, ऐसे वट वृक्ष की पूजन करना चाहिए। अगर वट वृक्ष की जड़ में उपाय के रूप में जो गुरुजी बताते हैं बटकेश्वर महादेव का पूजन आप कर लेते हैं, जो है जैसे वहीं पर बैठकर अगर ओटले में अर्थात उस स्थान पर अगर महादेव स्थित है वट वृक्ष की जड़ में, तो यह तो सौभाग्य है। ऐसा नहीं है तो छोटा सा आप वहीं पर एक पिंडी रूप, एक लिंगनुमा आकृति बना सकते हैं महादेव का। यह बटकेश्वर महादेव का नाम अद्भुत है। जो भी वट वृक्ष की जड़ में बटकेश्वर महादेव के नाम से आज के दिन महादेव का पूजन कर लेगा, भले ही व्रत कर सके या ना कर सके, उस वट वृक्ष में के नीचे जो बटकेश्वर महादेव के नाम से आपने शिवलिंग बनाए हैं उसमें कच्चा दूध चढ़ा देगा, जल चढ़ा देगा, दही समर्पित कर देगा, काले तिल समर्पित कर देगा, कनेर का फूल चढ़ा देंगे, दीप लगा देंगे तो दुर्भाग्य दूर होगा। संतान की परेशानी, रोग, दोष, संकट जो आपको तंग कर रहे हैं उनका निदान होगा और सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। तो पूजा का शुभ मुहूर्त तथा राहु काल का अशुभ समय 7:09 से
8:52 है। इस राहु काल को छोड़कर पूरे दिन भर में आप कभी भी पूजा पाठ दान पुण्य उपाय नियम कर सकते हैं। ऐसे में 26 मई को 8:52 से 11:35 तक पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:48 तक हो रहा है, जो कि अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ है। राहु काल को अवॉइड कर आप अन्य समय कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ उपाय नियम कर सकते हैं। बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ से कहा जाएगा। यह कार्य आपको करना है। इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है, भगवान का मंत्र जाप करना है। इसी तरह से आपको पीपल पूजा भी करनी है। पीपल पूजा का पहले वीडियो आ चुका है जी, ये बार बार वही बात बताना सही नहीं है, तो आप इस तरह से कार्य कीजिएगा। इसमें कुछ चीज़ें आपके क्षेत्र अनुसार जोड़ी जाती हैं, तो वह भी आप जोड़ सकते हैं। तो सामग्री आपने नोट कर ली, पूजा विधि उपाय नियम सभी मैंने आपको बताए। इस तरह से कार्य करें। आप इस दिन आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाएं, बट वृक्ष की जड़ में शाम के समय दीपक लगाकर आए। बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव का पार्थिव शिवलिंग पूजन करने से कोई भी कामना हो, जैसे विवाह नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं है, तो दुख दरिद्रता का अंत करने के लिए आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग पूजन जरूर कर लीजिएगा। संभव हो तो जल्दी चले जाए, आज जो है 7-9 से पहले पूजा कर लीजिए, ताकि महिलाएं ना आए हों। भीड़ भाड़ में आप पूजा करने से बच जाएं और तसल्ली से आपकी पूजा संपन्न हो जाए। इस तरह से आपको यह कार्य करना है। निश्चित रूप से कैसी भी दिक्कत, कैसी भी सांसारिक जो है पीड़ा चल रही है, जो आपको तंग कर रही है, उसका निदान होगा और सब कष्ट मिट जाएंगे। इस तरह से आपको कार्य करना है। सुंदर भाव सच्चे मन से दान पुण्य पूजा में समय व्यतीत करें, महादेव का पूजन करें, बट वृक्ष का पूजन करें, पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख लगाते हुए दीप दान जरूर करें। अभी के लिए वट सावित्री व्रत से संबंधित यही जानकारी थी। आशा है उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। व्रत कैसे खोले, यह प्रश्न आता है। शाम के समय आप सभी जो आपने बड़कुले बनाए हैं उन्हें, अर्थात जो गुलगुले बनाए हैं उन्हें ग्रहण कीजिएगा और अपने व्रत को खोलिएगा। साथ के साथ चने खाकर, भीगे चने और वट वृक्ष की कोपल खाकर भी थोड़ा सा व्रत को खोला जाता है। बड़ों के चरण स्पर्श कर उनको प्रणाम कर आप सभी उनसे आशीर्वाद ले। सौभाग्यवती होने का नियमित महादेव की पूजा, पीपल पूजा दुर्भाग्य दूर कर सकती है। राधे राधे।